इजराइल और हमास की जंग को एक हफ्ते बीत गए। हजारों लोगों ने इस जंग में अपनी जान गंवा दी। उन लोगों की भी जान गई जिनका कोई कसूर नहीं था। इजराइल ने अपने बेकसूर लोगों की जान का बदला लेने के लिए अपने योद्धा मैदान में उतार दिए हैं। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए रात को इजरायली सेना बॉर्डर पार कर टैंकों के साथ गाजा में घुस गई। इजरायली सेना ने कहा है कि वो अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा में घुसी है। वहीं रात भर हुई इजरायली बमबारी में गाजा छोड़कर जा रहे 70 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले इजराइल ने गाजा के उत्तरी शहरों से 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा में जाने का अल्टीमेटम दिया था। इस बीच हमास ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दावा किया, इजरायली वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में गाजा शहर से भाग रहे कम से कम 70 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हालांकि इस पर अभी इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 16 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई। वहीं गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स की हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर को युद्ध छिड़ा था, जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर कई निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। युद्ध छिड़ने के एक हफ्ते बाद संघर्ष में मरने वालों की संख्या अब 3200 से अधिक हो गई है, जिसमें इजरायली हताहतों की संख्या 1300 से अधिक बताई जा रही है, जबकि गाजा पट्टी में 1900 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। इजरायली रक्षा बलों के मुताबिक ड्रोन को रोके जाने के बाद इजरायली ड्रोन, तोपखाने और टैंकों ने लेबनान में लक्षित हमलों को अंजाम दिया और उत्तरी सीमा पर कई सैन्य चौकियों पर गोलीबारी की गई। यहाँ इजरायली सेना लेबनान स्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह को निशाना बना रही है, जिसने पिछले सप्ताह के अंत में गाजा पट्टी पर हमास के हमले के बाद इजराइल के खिलाफ यहाँ से दूसरी तरफ से मोर्चा खोल दिया था। हमास के हमले में अभी तक 1300 से अधिक इजरायली मारे जा चुके हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान सीमा से ही बॉर्डर की दीवार तोड़कर इजराइल की सीमा में प्रवेश किया। बाद में इजराइल ने यहाँ कई सारी मिसाइलें दागी, लेकिन उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने पूरा इलाका आम नागरिकों से खाली करवा दिया। हिजबुल्लाह की तरफ से खास तौर से महिलाओं और बच्चों को निकाला गया। उसके बाद जो यहाँ पुरुष हैं जो लड़ने के लिए बैठे हैं, वो भी हिजबुल्लाह के फाइटर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि इन हमलों का बदला अब की बार और आखिरी बार लेने जा रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल किस हद तक आएगा। बता दें कि गाजा में बिजली और पानी की सप्लाई ठप है। इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर चारों तरफ से नाकेबंदी कर रखी है। इजराइल का कहना है कि जब तक उसके बंदी बनाए गए नागरिकों को नहीं छोड़ा जाता, तब तक वो गाजा में बिजली पानी की आपूर्ति बंद रखेगा। वहीं गाजा पट्टी के पास रहने वाले लोगों के जीवन पर संकट आ गया है। यहाँ यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी स्थानीय लोगों को कैंप पे रखकर भोजन करवा रही है। हालांकि इस एजेंसी के पास बहुत ही कम मात्रा में खाना और पानी बचा है। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि गाजा पट्टी में मुश्किल से 12 दिन का ही रसद है। इजराइल ने अब तक गाजा पट्टी पर 6000 से ज्यादा बम गिराए। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के 3600 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए। यूएन के मुताबिक 23 लाख की आबादी वाले गाजा में हवाई हमले के चलते लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। अब तक 4,23,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोग यूएन द्वारा संचालित स्कूलों में सहारा ले रहे हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम इस युद्ध को पहले से भी अधिक मजबूती से खत्म करेंगे। हम हमास को खत्म कर देंगे। इजराइल को इस अभियान के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है। यानी कि आतंकियों को ये ट्रेलर दिखाया गया है, अभी पूरी पिक्चर दिखाना बाकी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।